हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चेंज क्या होता है। व्हाट इज़ चेंज? चेंज का मतलब होता है परिवर्तन या फिर बदलाव। अगर आप छोटे से पहले आप देखते होगे कि आप पहले छोटे से बड़े होते हैं तो वो भी एक तरह का चेंज है। आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे रखते हो, वो भी एक तरह का चेंज हुआ। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चेंजेस को देखते हैं। इंग्लिश में अगर इनका डेफिनेशन जाने तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग डिफरेंट इज़ कॉल्ड चेंज। मतलब किसी चीज़ का अलग बनना या फिर उसे एक अलग रूप देना, उसे अलग बना देना बदलाव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। सूर्य का निकलना और सूर्य का डूबना भी एक चेंज है। द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, तो छोटे से सीड से इतने बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाना भी एक तरह का चेंज है। अब आगे चेंजेस को दो भागों में बांटा गया है। दो टाइप्स के होते हैं चेंजेस। फर्स्ट फिज़िकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंजेस। अब फिज़िकल चेंज क्या होता है? तो अ चेंज इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, size, color or state of any substance or are changed and no new substance is formed is called physical change. Most of the physical changes are reversible. Reversible means process which can be reversed. For example, folding of paper, melting of ice. तो वो बदलाव जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का कलर, साइज, शेप, स्टेट ये सब चेंज हो, बट कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, उसे हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का जब साइज, कलर, शेप ये सब चेंज होंगे तो न्यू सब्सटेंस तो ऑब्वियसली बनेगा। तो फिर क्या डेफिनेशन गलत है? डेफिनेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब्सटेंस चेंज तो होंगे लेकिन वो टेम्पररी होंगे। वो जल्दी ही वापस से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। ज़्यादातर फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है वो सारे सब्सटेंस जो कि वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, ये रबर बैंड है। अब आप अगर इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये वापस से अपने स्टेट में आ जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक तरह का फिज़िकल चेंज है। इसके शेप में चेंजिंग आई। जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसके शेप में चेंजिंग आई, लेकिन जब हमने इसको वापस छोड़ा तो ये वापस से अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज तो हो रहा है ऑब्जेक्ट बट कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक फिज़िकल चेंजेस का एग्जांपल है। और एक ये है फोल्डिंग ऑफ पेपर। इस पेपर को आप चाहे कैसे भी मोड़ें, फोल्ड करें, ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये भी एक फिज़िकल चेंज है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जानने के बाद हम ये बता सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंजेस है। तो पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। पहला प्रॉपर्टीज़ ये कह रहा है कि जब भी फिज़िकल चेंज होगा उसके दौरान केवल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सब्सटेंस के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होंगे। मतलब सब्सटेंस के केवल कलर, शेप, साइज़ ही चेंज होगा और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट कहता है, ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फ़िज़िकल चेंज में किसी भी तरह का नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेता है। तो दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि किसी भी तरह का नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होंगे। तीसरा है,
फिज़िकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ये भी मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेते हैं, और रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, चेंज होने के बाद ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी और नन इज़ आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। मतलब कि फ़िज़िकल चेंजेस में बिल्कुल भी एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत ही छोटे अमाउंट में रिलीज्ड होगी या फिर इवॉल्व्ड होगी। अब हम समझेंगे केमिकल चेंजेस। A change in which composition and chemical properties of substance are changed is called a chemical change. Most of the chemical change are irreversible, means the substance which do not gain their original form. वो सारे परिवर्तन जिसमें सब्सटेंस का कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टीज़। अगर इंटरनल प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की चेंज होती है तो वो क्या कहाएगा, वो केमिकल चेंजेस कहाएंगे। ज़्यादातर केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि इरिवर्सिबल का मतलब जो सब्सटेंस वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में न आए, उसको हम बोलते